जी फ्रेंड्स, हाँ तो कैसे हैं आप सभी को नमस्ते। लीगल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है उद्देशिका का। तो आज हम लोग उद्देशिका के बारे में ही जानने वाले हैं, क्या होता है उद्देशिका। ठीक है, तो सबसे पहले ना उद्देशिका को रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन उसे पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने ये वीडियो है ना पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले रीड कर लेते हैं उद्देशिका को, भारत के संविधान की उद्देशिका को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करता हूँ। ठीक है, ये है हमारे ना पूरे मतलब संविधान की है ना प्रेम्बल भी बोलते हैं इंग्लिश में, उद्देशिका भी बोलते हैं। तो यही है उद्देशिका, यानी ये है ना संविधान का एक है ना प्रारूप है छोटा सा। ठीक है, तो अब इसके अपन है ना वर्ड को समझ लेते हैं। ये जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं, जैसे ये है ना संपूर्ण आ गया, फिर इसके बाद आ गया प्रभुत्व संपन्न आ गया, समाजवाद आ गया, पंथनिरपेक्ष आ गया, लोकतंत्रात्मक आ गया और गणराज्य आ गया। ये अपने आज आप में बहुत बड़े बड़े शब्द हैं और इनके ना मतलब भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे न्याय है, न्याय का क्या मतलब है, स्वतंत्रता का प्रियम्बल में क्या मतलब है, समता का क्या मतलब है, बंधुता का क्या मतलब है। तो यही सारी चीज़ें अब अपन समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं साइड में। तो दोस्तों, ये है उद्देशिका। हमारे देश में कई सारे शब्द हैं, यानी उद्देशिका में कई सारे शब्दों को ऐड किया गया है। तो ये कुछ शब्द हैं, 5 शब्द, ये मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये अपने शब्द हैं। यह कुछ शब्द हैं जिनके ना मतलब सबके अलग अलग मतलब हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लें कि ये लिए कहाँ से गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखित संविधान था कौन सा, अमेरिका का लिखित संविधान था, वहाँ से ये सब लिए गए हैं। ठीक है, और वी दी पीपल आपने अगर सुना होगा, सबसे पहले ही बोलते हैं इंग्लिश में वी दी पीपल, हम भारत के लोग, भारत को ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो है ये है ना अमेरिका से लिया गया है, ये वाली चीज़ अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से इंडिया ने अडॉप्ट करी और इंडिया से पाकिस्तान ने अडॉप्ट करी। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं पहले वर्ड पे। ठीक है, तो ये आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन क्या है। ठीक है, हमारे देश में संपूर्ण न्याय व्यवस्था, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा हमारे देश में संपूर्ण न्याय व्यवस्था है, सब कुछ है। तो हमारे देश में संपूर्ण न्याय व्यवस्था और देश में यानी देश को अच्छे से हम लोग चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में। मतलब हम ना किसी भी देश के लिए है ना लॉ नहीं मानते हैं, कहीं किसी के लिए बाध्य नहीं है, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये बात कहती है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे, ये डेट है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करें
पर आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने देख पा रहे होंगे आप, ये भारत जरूर प्रभुत्व संपन्न है पर भारत की जनता प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ना, भारत की जनता कुछ नियमों से बाध्य है, इसीलिए भारत की जनता प्रभुत्व संपन्न नहीं है। पर भारत पूरी तरह फ्री है अपने आप में, पर भारत की जनता फ्री नहीं है। पर एक ऐसी जगह है, ये वाली चुनाव, जहाँ पर है ना भारत की जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नए शब्द पे। एक अपना हो गया है यहाँ पे, संपूर्ण हो गया है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र ना दो प्रकार का होता है। एक तो मतलब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, लोकतंत्रात्मक। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये दो प्रकार की डेमोक्रेसी है। यहाँ जब जनता का निर्णय क्या है, मतलब जैसे कि ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता खुद ही निर्णय लेती है। यहाँ पे जनता खुद का ही निर्णय लेती है। बल्कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता ही है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता है ना खुद निर्णय नहीं लेते हुए किसी एक है ना प्रतिनिधि को खड़ा कर देती है अपना, वो है ना जनता के लिए निर्णय लेता है। तो वो व्यक्ति होता है अपना MP MLA, ये लोग है ना मतलब जनता के निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये मतलब आपको मैं बता दूँ, ये यहाँ पे दी हुई है, ये नॉर्थ कोरिया में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और हमारे इंडिया में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब अपन थर्ड पर आ जाते हैं, रिपब्लिक पे, गणतंत्र। हमारे यहाँ पे गणतंत्र का ये मतलब है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, गणतंत्र मतलब है ना हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे ना जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही है ना सरकार बनाता है और सरकार चलाता है। तो यहाँ पे जो है गणतंत्र से हमारा ये मतलब है यहाँ पे कि ना जनता चाहे जितनी ज़्यादा ताकतवर सरकार हो जाए, पर उसे एक दिन वापस है ना जनता के पास आना ही होगा, मत के लिए, जनमत के लिए आना ही होगा, और उस समय जनता उसे हराकर वापस से अपने गणतंत्र, अपनी पावर हासिल कर लेगी, क्योंकि जनता के पास ही पूरी पावर है। तो रिपब्लिक का यहाँ पे ये मतलब है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, अब इसके बाद आ गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये तीन चीज़ें हैं ना प्रारंभ से डली हुई थी संविधान के प्रियम्बल में, ये दो चीज़ें बाद में ऐड की गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सोशलिस्ट और ये सेकुलर, मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो बातें यहाँ पे की गई हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट की, मतलब समाजवाद की बात करें तो यहाँ पर समाजवाद है ना दो तरीके का समाजवाद होता है। एक होता है मार्क्सवादी सोशलिज्म और एक होता है गांधीयन सोशलिज्म। जो ये मार्क्सवादी सोशलिज्म होता है, इसमें ऐसा होता है कि मतलब कोई व्यक्ति है ना, अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए हैं तो वो 100 रुपये है ना सबको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसमें ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। पर हमारे यहाँ पे ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सोशलिज्म नहीं है। हमारे यहाँ पे है गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म में ऐसा होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पे गांधीयन सोशलिज्म में मतलब हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि 100 रुपये आए तो 100 रुपये ना आप खुद है ना मतलब आपस में सबको सरकार बांटेगी, ऐसा नहीं कहती है। सरकार क्या कहती है हमारे यहाँ सरकार कहती है वो 100 रुपये बांटने यानी 1000 या 100 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देती है। ये नहीं कहती है कि वो खुद है ना बहुत सारी जनताओं को बांट दे, ये ऐसा नहीं कहती है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है, हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन नीचे, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं अब अपन। जैसे कि हमारे यहाँ पर बताया गया है ना, स्टेट, जो कि स्टेट यूनियन सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी, कोई भी ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मतलब किसी भी धर्म के लिए झुकाव नहीं है इनका। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी, और कोई भी धर्म अगर कोई नहीं मानना चाहता तो किसी भी कई तरीके से बाध्य नहीं है। जैसे कि उत्तर कोरिया, वहाँ पे धर्म को मानना बहुत ही गैरकानूनी माना गया है, पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे। स्टेट है ना, और धर्म को मानने के लिए सपोर्ट भी करेगा, पर अगर है ना कोई धर्म को लेकर कोई रूढ़ी या विवाद कोई उठाता है तो उसका अपोज भी करेगा हमारा स्टेट यहाँ पे, ये बताई गई है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन न्याय। जैसे कि आप सभी को पता ही है, प्रियम्बल में न्याय की भी बात करी गई है। तो न्याय की जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करी गई है न्याय की बात। तो हम न्याय समझ लेते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नॉर्मल न्याय है, सबको न्याय की ज़रूरत पड़ती है, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, अमीर को, गरीब को, सबके लिए न्याय समान है हमारे यहाँ पे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब स्वतंत्रता, हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता की भी बात करी गई है, यानी कुछ स्वतंत्रताएँ दी गई हैं सरकार ने जनता को। जैसे कि आपको पता होगा, अगर पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं तो किस अपराध में आपको पकड़ा है उसके बारे में जानकारी ज़रूर देते हैं पुलिस वाले, और अगर नहीं देते हैं तो पुलिस वाले पे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करना होता है। अब बंधुता की बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे बंधुता शब्द का ये मतलब है, हमारे प्रियम्बल में यहाँ पर कहा गया है कि हम सब भाई बहन हैं आपस में, और हम ही एक ही संतान की औलाद हैं, यहाँ पर बोला गया है हमारे प्रियम्बल में। अब इसके बाद बेरूबारी एक केस है, इसमें प्रियम्बल से लेके इस केस में बताया गया था कि प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। पर ये जो केस है, यहाँ पे दो केस हैं हमारे पास, एक केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती केस और एक बेरूबारी केस। ये दोनों केस अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी के साथ आपका प्रियम्बल कंप्लीट हो जाएगा। बस ये एक क्लास के बाद आपका प्रियम्बल पूरी कंप्लीट हो जाएगी संविधान की। फिर आगे हम लोग और करेंगे संविधान से रिलेटेड सारे पूरे मतलब सब्जेक्ट ख़त्म करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब कुछ मतलब आपको कैसा क्या व्यू लगा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर कभी किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।